हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज जो है हम बात करने वाले हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को हम दो भागों में बांटते हैं, एक वो जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और दूसरी वो जो कि अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है ना। आज हम बात करने वाले हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम नदी को स्टार्ट करेंगे और आप मैप बनाकर अपने पास रख सकते हैं ताकि आपको समझ आए कि कौन से राज्य से नदी उद्गमित हो रही है और कहाँ किस क्षेत्र से निकल रही है और किस राज्य से बहकर बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर रही है। ठीक है ना। तो हम सबसे पहले बात करेंगे, आज नदी है, ध्यान रखेंगे यहाँ से, ये नदी है, बहते बहते जो है कहाँ पर जा रही है, बंगाल की खाड़ी में जा रही है। ठीक है ना। सबसे पहले कौन सी नदी है, तो आप इसका नाम याद रखेंगे, ये नदी है दामोदर नदी। कौन सी नदी है? दामोदर। ठीक है ना। इस नदी को जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी जाती है और इसको जो है बंगाल का शोक भी कहा जाता है इस नदी को। ठीक है ना। अब ये नदी निकलती कहाँ से है, तो आप यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है ना। सबसे पहले आप ये ध्यान रखेंगे कि ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है। कहाँ से? छोटा नागपुर पठार, ये आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। छोटा नागपुर पठार से निकलती है कौन सी नदी? दामोदर नदी। और छोटा नागपुर पठार किस राज्य में है, तो याद रखेंगे झारखंड राज्य में है। किस राज्य में है? झारखंड राज्य में है। ठीक है ना। और यहाँ से निकलकर, तो यानी कि इसका जो प्रवाह क्षेत्र है दामोदर नदी का, वो दो राज्यों में है। एक तो झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकल रही है। ठीक है ना। दूसरा फिर ये उसके बाद पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। कहाँ पर प्रवेश करती है, ये आप याद रखेंगे, पश्चिम बंगाल में। ठीक है ना। मैं नीचे लिख रहा हूँ। और पश्चिम बंगाल में प्रवेश करने के बाद ये राज्य से बाहर निकल जाती है और कहाँ पर चली जाती है, तो आपने यहाँ पर देखा है, हमने बताया था आपको कि अगर आप भारत के इस हिस्से को आप देखते हैं तो यहाँ पर क्या है, बंगाल की खाड़ी है। क्या है? बंगाल की खाड़ी। ये आप यहाँ से याद रखेंगे। तो नदी जो है दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है और झारखंड राज्य में बहकर पश्चिम बंगाल में ये हुगली नदी से मिलती है। ये मैंने आपको पहले बता दिया था। लेकिन अगर इसका मुहाना आएगा कहाँ गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में, क्योंकि हुगली नदी भी जाकर बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है। इसलिए आप इसको याद रखेंगे, ये पश्चिम बंगाल में हुगली से मिल जाती है और हुगली जाकर कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है ना। उसके बाद अगली नदी आपको ध्यान रखनी है यहाँ से। ठीक है ना, जिसके बारे में अभी हमने बात की थी, नाम है स्वर्ण रेखा नदी। कौन सी नदी है? स्वर्ण रेखा। अभी इसके बारे में मैंने आपको बताया था, स्वर्ण रेखा नदी के बारे में कई बार वो पूछ लेता है। तो स्वर्ण रेखा नदी निकलती कहाँ से है, तो ये आप यहाँ से याद रखेंगे, ये भी झारखंड राज्य से निकलती है। कहाँ से निकलती है? झारखंड राज्य से। छोटा नागपुर पठार वाली नदी दामोदर भी झारखंड राज्य से निकल रही है और ये जो है, ये स्वर्ण रेखा जो नदी है, ये भी झारखंड राज्य से निकल रही है। लेकिन झारखंड राज्य के किस क्षेत्र से, तो यहाँ से आप याद रखेंगे, एक पठार आपने याद रखना है, रांची का पठार। कौन सा? रांची का पठार। ठीक है ना। तो रांची के पठार से निकलकर चली है कौन सी नदी? स्वर्ण रेखा नदी। ठीक है ना। और झारखंड से निकलकर चली। उसके बाद ये ध्यान रखना है आपने कि ये उड़ीसा में प्रवेश करती है। कहाँ पर? उड़ीसा। ये आप यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर जगह कम है इसलिए आप ध्यान रखेंगे। उड़ीसा के बाद ये नदी जो है पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। ठीक है ना। और उसके बाद ये जो जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कौन सी नदी है, तो आप यहाँ से याद रखेंगे, कौन सी नदी है? स्वर्ण रेखा नदी है। स्वर्ण रेखा नदी कहाँ से निकलती है, तो स्वर्ण रेखा नदी जो है रांची का पठार झारखंड से निकलती है, उड़ीसा में बहते हुए और बंगाल की खाड़ी में, पश्चिम बंगाल से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है ना। अब हम तीसरी नदी की बात करेंगे, तीसरी नदी के बारे में। तो तीसरी नदी कौन सी है, आप यहाँ से याद रखेंगे, बैतरणी। कौन सी नदी है? तीसरी नदी है बैतरणी। ये आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक है ना। अब बैतरणी नदी कहाँ से निकलती है, तो ये भी आपने याद रखना है, ये भी बच्चों झारखंड से ही निकलती है। कहाँ से? झारखंड से। ठीक है ना। और यहाँ पर एक पठार आपने याद रखना है, क्योंकर पठार। ठीक है ना। और यहाँ से प्रभावित होती है, यानी कि उद्गमित होती है कौन सी नदी? बैतरणी नदी। और ये झारखंड के बाद सीधे जो है पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। ठीक है ना। और वहां के बाद जो है ये बंगाल की खाड़ी में राज्य से, यानी कि देश से बाहर निकल जाती है और जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कौन सी नदी है, तो आप यहाँ से याद रखेंगे, बैतरणी नदी है। सबसे पहले हमने पढ़ी जो है दामोदर नदी, ये आप यहाँ से याद रखेंगे, फिर उसके बाद स्वर्ण रेखा, फिर उसके बाद बैतरणी। तीन नदियों को हम पढ़ चुके हैं। बैतरणी नदी जो है
झारखंड के क्यूकर पठार से निकलकर और पश्चिम बंगाल में बहते हुए राज्य से कहाँ चली जाती है, बाहर चली जाती है, ठीक है ना। उसके बाद अगली नदी की बात करेंगे, महत्वपूर्ण नदी है, इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। नाम है ब्राह्मणी नदी। कौन सी नदी है? ब्राह्मणी नदी, ठीक है ना। इसके बारे में बात करते हैं। अगर हम ब्राह्मणी नदी की बात करें तो ये कहाँ से निकलती है, तो आप यहाँ से ध्यान रखेंगे, ब्राह्मणी नदी जो है राउरकेला से चलती है। और राउरकेला आप सबको पता है कि राउरकेला जो है वो उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में है। लेकिन राउरकेला से ये नदी निकलती नहीं है, ये यहाँ पर जो है आकर दो नदियां मिलती हैं। कितनी नदियां मिलती हैं? दो नदियां मिलती हैं। और जब जो है राउरकेला में दो नदियों का संगम होता है, उसके बाद यहाँ से जो है ब्राह्मणी नदी बनती है। अब वो दो नदियां कौन सी है, हम उनके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है ना। ये आप यहाँ से याद रखेंगे। एक नदी है जिसका नाम है कोयल नदी। कौन सी नदी है? कोयल, ठीक है ना। और अगर हम बात करें दूसरी नदी की, तो ये भी आप याद रखेंगे। दूसरी नदी की बात करें तो दूसरी नदी है शंख नदी। कौन सी नदी है? शंख नदी, शंख नदी, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, और ये दोनों नदियां जहां से निकलती हैं वो आप यहां से याद रखेंगे, ये भी झारखंड है। क्या है? झारखंड से निकलती है। तो झारखंड से निकलने वाली कोयल और शंख नदी जब राउरकेला उड़ीसा में जो है मिलती हैं, तो वहां से बनती है ब्राह्मणी नदी। उसके बाद ये उड़ीसा राज्य से ही जो है कहाँ राज्य से क्या निकल जाती है, बाहर निकल जाती है और जो है पश्चिम बंगाल में चली जाती है, सॉरी बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। कौन सी नदी है? ब्राह्मणी नदी। किस नदी, यानी कि अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि कोयल और शंख किसकी सहायक नदियां हैं, तो आप याद रखेंगे ये जो है दोनों ब्राह्मणी नदी की सहायक है। ब्राह्मणी नदी राउरकेला में मिलकर चलती है और उसके बाद राज्य से बाहर निकलकर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो अगली नदी, आप यहां से ध्यान रखेंगे। अगली नदी की अगर हम बात करें तो बड़ी महत्वपूर्ण नदी है, जिसको जो है महानदी के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। मैं इसका स्ट्रक्चर यहाँ बना रहा हूँ, आप ध्यान रखना, क्योंकि इसकी कुछ सहायक नदी है जिनके बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है ना। अगर हम बात करें जो हमारी ये महानदी है, नाम लिख दो इसका, महानदी, ठीक है ना। महानदी की बात करें, महानदी निकलती कहाँ से है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, महानदी जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य से निकलती है। कहाँ से? छत्तीसगढ़ से निकलती है। और छत्तीसगढ़ के कहाँ से निकलती है, तो ये आप याद रखेंगे, सिहाव पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से? सिहाव पहाड़ी, सिहाव पहाड़ी से निकलकर छत्तीसगढ़ से चलती है कौन सी नदी? महानदी चलती है, ठीक है ना। और महानदी उसके बाद जो है प्रवेश करती है किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में। कहां पर? उड़ीसा, ठीक है ना। और उड़ीसा के बाद जो है ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है ना। महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे जो है यहाँ पर दो नदियां मिलती हैं। कितनी नदियां मिलती हैं? दो नदियां मिलती हैं। एक नदी का नाम आप याद रखेंगे जिसका नाम है तेल नदी। कौन सी? तेल नदी, मिला सकते हैं आप इसमें, ठीक है। और दूसरी नदी इसमें जो मिलती है उसका नाम है जोंक नदी। कौन सी नदी है? जोंक नदी। अब यहां से आप याद रखेंगे कि महानदी जब जो है सिहाव पहाड़ी छत्तीसगढ़ से निकलकर चलती है, तो इसमें जो है महानदी जब उड़ीसा में जाती है तो इसमें दो नदियां मिलती हैं, एक जोंक नदी है, एक तेल नदी है। उसके बाद उड़ीसा से बाहर होकर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, यानी कि उड़ीसा राज्य से बाहर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है ना। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण नदियां, क्योंकि छोटी नदियां थी इसको इसलिए हमने एक साथ बताया। अब हम बात करेंगे गोदावरी, कावेरी और कृष्णा की, ठीक है ना। और ये सबसे महत्वपूर्ण नदी है, इनके बारे में पूछा भी जाता है। सबसे पहले हम गोदावरी तंत्र को पढ़ेंगे, गोदावरी नदी के बारे में, जिसको दक्षिण गंगा और या फिर जो है वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा या भारत की दूसरी सबसे बड़ी लंबी नदी के रूप में भी जानते हैं। एक बार आप दोबारा से देख सकते हैं, दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है, ठीक है ना। स्वर्ण रेखा रांची के पठार से निकलती है, बैतरणी क्योंकर पठार से निकलती है, ब्राह्मणी राउरकेला से बनकर चलती है, शंख और कोयल इसकी दोनों सहायक हैं जो कि झारखंड से आती है, ठीक है ना। और महानदी की बात करें तो सिहाव पहाड़ी छत्तीसगढ़ से निकलकर उड़ीसा में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी दो सहायक नदियां हैं, जोंक नदी और तेल नदी, ये आप यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और जो है गोदावरी तंत्र को लेकर अगली वीडियो में। धन्यवाद।